कार्तिक की तो बात ही कुछ और है। और जहां तक बद्रीनाथ जी की बात आपसे कहूं, शास्त्र कहता है, जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है। चाहे बाबा केदार की डोली पहुंचने को लेकर हो या फिर बाबा केदार की पंचमुखी डोली के दर्शन हम आपको आज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बद्री विशाल के कपाट अभी खुले हैं। और खासकर ये जो महीना चल रहा है, कार्तिक महीना, कार्तिक मास देवताओं का महीना होता है। और इसी महीने बहुत ही भव्य तरीके से हर पर्व मनाए जाते हैं। दिवाली हो या फिर चारों धामों के कपाट बंद होने हो, इसी महीने में खास होता है। और अंत में जो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पूर्व धर्माधिकारी हैं, उनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कार्तिक महीने का क्या पुण्य होता है, क्या पर्व होता है, किस तरह से इस महीने की यात्रा की जाती है। दोस्तों, ये है भगवान बद्री विशाल के धाम की आज की तस्वीर। और इस समय कपाट 3 धामों के बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के अभी खुले हैं। भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ है और मोक्ष धाम भी इसे कहते हैं। और खासकर अब कपाट बंद होने को 12 दिन शेष रह गए हैं। 17 नवंबर को शाम को रात्रि में 9:07 पर बंद होंगे। भगवान बद्री विशाल के चरणों में बहती अलकनंदा और ऊपर मंदिर भगवान बद्री विशाल का, नीचे श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन के लिए आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और खासकर कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड का जो स्नान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना, हर तरफ गंगा का स्नान का महत्व होता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि तप्त कुंड का जो पानी है वो अलकनंदा में मिलता है और यहाँ से आगे अलकनंदा बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी में मिलती है और दोनों के मिलने से गंगा बन जाती है। और बद्रीनाथ धाम में देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ इस समय, अब अंतिम दौर की यात्रा है। ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। और बद्रीनाथ धाम इस समय कार्तिक का महीना है। दिवाली हमेशा कार्तिक मास में आती है। चाहे गोवर्धन पूजा हो, भैया दूज हो या फिर कपाट बंद की जो प्रक्रिया होती है, 3 धामों के कपाट कार्तिक के महीने में होती है। और जैसे ही कार्तिक का महीना खत्म होता है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद होते हैं। और ये देखिए भगवान बद्री विशाल का धाम, इधर अलकनंदा जो बह रही है भगवान बद्री विशाल के चरणों को छूकर। और जो तप्त कुंड का जो पानी होता है दोस्तों, वो भगवान बद्री विशाल के, जहाँ भगवान बद्री विशाल विराजमान है, ठीक उसी के नीचे से निकलकर ये तप्त कुंड में पहुँचता है। इसीलिए तप्त कुंड के जल का बहुत बड़ा महत्व है। और ठंड इस समय बद्रीनाथ धाम में हो रही है तो अलाव जलने लगे हैं। शाम का समय है और शाम के समय में ही यहाँ पे अलाव आपको हर तरफ दिखाई देगा। रात्रि में भगवान बद्री विशाल का मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत चमकता हुआ एकदम दिव्य दर्शन इसे कह सकते हैं। क्योंकि बद्री विशाल का मुख्य सिंह द्वार और मंदिर इस प्रकार दिखाई देता है, अपने आप में बेहद अद्भुत। और ये ड्रोन से लिया हुआ शॉट है जो भगवान बद्री विशाल के मंदिर का, अपने आप में बेहद अद्भुत ये दर्शन है। जय बद्री विशाल, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और अब हम चलते हैं बाबा केदार के धाम की जो यात्रा है वो आज समापन हो चुकी है। बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली थी वो 3 पड़ावों के बाद आज अपने शीतकालीन प्रवास पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पहुंच चुकी है। और ये ओंकारेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहीं पे शीतकाल में तुंगनाथ, मदमहेश्वर और इन सब की जो डोलियाँ होती हैं वो यहाँ पे पहुँचती है। और ये बाबा केदार की डोली है जो इस समय पहुँच रही है। बाबा केदार की यात्रा आज पूरी तरह से समापन हो चुकी है। और इस डोली में आते हैं बाबा केदार की पंचमुखी डोली। यही पंचमुखी डोली यहाँ से चलती है और अब इसी की पूजा यहाँ पे शीतकाल में होगी। अगर आपको शीतकाल में बाबा केदार के दर्शन करने हैं या फिर बाबा केदार की पूजा अर्चना करनी है तो आपको ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ आना पड़ेगा। यहाँ पे पंचमुखी डोली के आपको दर्शन कर इसी की पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है बहुत ही भव्य तरीके से। और आज बाबा केदार की जो यात्रा है वो इस वर्ष की पूरी समापन हो चुकी है, क्योंकि डोली
जब चलती है तो यात्रा का श्री गणेश होता है, और जब डोली अपने शीतकालीन प्रवास पर पहुंचती है तो यात्रा का समापन होता है। और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आज बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन प्रवास पर पहुंच चुकी है, और अब यहीं पर हमेशा 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी। केदारनाथ में अब धीरे धीरे बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बर्फबारी केदार के धाम में होती है। और अब मैं आपको कार्तिक महीने का जो इतिहास है, कार्तिक महीने का जो पुण्य होता है, कार्तिक महीने का क्या खास होता है, वो सब जो बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी हैं भुवन चंद्र गुनियाल जी, उनके द्वारा सुनाता हूँ। तो उनकी बातें सुनिए और कार्तिक मास का पूरा महत्व समझिए। और भक्ति में कितना ये महत्व होता है, क्योंकि देव कार्य जो होते हैं वो भक्तिपूर्ण तरीके से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हें। जय बद्री विशाल। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास वर्तमान में चल रहा है और बद्रीनाथ जी की यात्रा अपने चरम पे चल रही है। लगभग 13 लाख लोगों ने दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। सुंदर दर्शन। आपको बताएं, कार्तिक की दुबाती कुछ और है। इसमें दीपावली, इसमें गोवर्धन पूजा, इसमें गोपाष्टमी, इसमें हरिबोधिनी, इसमें 20 पंचक, इसमें कार्तिक पूर्णिमा, न जाने कितने पर्व आते हैं। और जहां तक बद्रीनाथ जी की बात आपसे कहूं, शास्त्र कहता है कार्तिके मासी में यात्रा ये कृतः भक्ति तत्पर ही बद्री तीर्थ कृत स्नान ही तेषाम मुक्तिर न संशय। कार्तिक मास में और तप्त कुंड का स्नान हो जाए, बद्रीनाथ जी की यात्रा हो जाए, तेषाम मुक्तिर न संशय। जिसे मुक्ति चाहिए उसे मुक्ति मिलती है, जिसे भक्ति चाहिए उसे भक्ति मिलती है, जिसे अर्थ चाहिए अर्थार्थी चार्थ मापनुयात उसे अर्थ यानी संसार चाहिए संसार मिलता है। विशेष रूप से ये तुलसी चढ़ाने का महीना है। शास्त्र कहता है तुलसी दल लक्षेण कार्तिके योत अर्चयेत हरिम पत्रे ही मुनि श्रेष्ठ मौक्तिकम लभते फलम। एक एक पत्ता तुलसी एक एक मोती का फल देता है। ये तुलसी चढ़ाने का मास है और पितरलोक प्रतीक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कम से कम उत्तराखंड के लोग कार्तिक स्नान के लिए बद्रीनाथ आते हैं और अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। और लिखा है शास्त्रों ने कि बद्री क्षेत्रे तो यह कुर्यात पिंडदानम महामुने मुक्तिम प्रयांति पितरः प्रसादात माधवस्य तु। यानी कार्तिक का पिंडदान, पितरों की मुक्ति। बहुत सुंदर मौसम है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। रास्ते बहुत सुंदर, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना है। आपके पास यात्रा में छोटे बच्चे भी होंगे, आपके वृद्धजन भी होंगे। सायंकाल और प्रभात काल में ठंड भी चरम पर है। थोड़ा गर्म कपड़े अपने साथ में रखेंगे और पूरा का पूरा लाभ यात्रा का लेंगे। अभी समय है और जैसे ही मार्गशीर्ष प्रारंभ होगा तब तक भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। और जैसे ही मार्गशीर्ष प्रारंभ होगा लगभग 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर के आसपास तक आप दर्शन कर सकते हैं। 17 नवंबर सायंकाल भगवान के श्री कपाट बंद होंगे और भगवान वो दर्शन देंगे जो गीता में भगवान कहते हैं कि माशानाम मार्ग शीर्षो हम। ये भगवान की वाणी है, उसके भी दर्शन सुलभ हैं। आइए, लाभ लीजिए। पुण्यप्रद महीना है। इस माह की यात्रा अनंत फल देने वाली है। और ऐसा सुंदर मौसम और व्यवस्थाएं अपनी जगह बहुत सुंदर हैं। व्यवस्था में कहीं कमी हमने देखी ही नहीं। मैं तो स्वयं बद्रीनाथ में, इसलिए हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आपका पुण्य बढ़े, कार्तिक का लाभ मिले, आपकी यात्रा हो जाए। और अभी हमारे पास समय है। जय बद्री विशाल।